कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अब पूरी बात नहीं बोल पाए तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुकुम ही खड़ा हो गया। वो चिल्ला करके बोला, बुद्धि खराब है तुम्हारी, पागल हो गए तुम, किसकी बड़ाई करने में लगे हो तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई देख लो। तो भीष्मक बोले, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही है, और तू भी उसका बड़ा भाई है, अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बता। कहने लगा, पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम है, क्या करता, कहाँ रहता? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, और लंबा रोजगार है, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, बता रहा हूं। अब होगा ऐसा तो सुने बाबुल के बेन रे, और हुक्म आज सब जावे। सब राजन भी होशियार रे, ससपाल नजर मेरी आवे। सुनो, चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही? बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आवे। उत्तर दिया है, चंदेरी का रहने वाला है, रूप निराला है, दिल का भोला भाला है, और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ? हम अपनी बहन की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्म बोले, कमी क्या कह रहा है? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं? तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम बोला, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात और सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया,
अगर भूल सा भी भूल की कन्हैया को घर में बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। से वो पहली बार वो कहता है द्वारे में ठाना एक मित्र और घर का कुछ नहीं ठिकाना है। कोई बचिया मेरी धोती है गुलाबी फटा पुराना है। बोला है घनश्याम सुदामा का नाम सुना कन्हैया को तनिक आराम नहीं मिला। जो खड़ाऊ भी पहन लेते नंगे पैर भगवान भाग खड़े हुए। उधर से कन्हैया भागे इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भरली भगवान ने मित्र सुदामा की गद्दी पे बिठा लिया, लेकिन भैया की दशा देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू छलक आए। देख सुदामा की दीन दशा ओ करुणा निधि करुणा करके रोए। ओ तुम पाए महादुख हाय सखा ओ तुम आए इतना किते दिल खोए। रोने लगे भगवान। और जो राशि ठाट कन्हैया के सुदामा ने देखे चावल की पोटरी लेके गए थे और भीतर दबा गए। सोचे लगे ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया, चावल देंगे बड़ा शर्म लगेगी, चलो नहीं देंगे जैसे लाए वैसे लौटा ले चलेंगे। तो कन्हैया बोले भैया कुछ भेजा नहीं हमारी भाभी ने हमारे लिए। बोले क्या रखा है तेरी भाभी के पास जो भेजने? भोजन तो कभी कभी बनता नहीं है, भेजने की बात करता है। तो झपटा मार करके चावल की पोटरी खींच ली और बोले भैया लगता है अभी तुम्हारा पुरानी वाली आदत में सुधार नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं हो किसी करवटी बदलती रही भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए और सवेरो हुई ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूदी पारी। और बोली देखते ही किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है कोई बात छुपाई ना जा। आज बड़ा मुसीबत से पूछ पाई। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मड़ो से छीन ली। हाय बभागी बपई बगल भाई घर में घुस गई, बभागी बपई पड़ोस भाई घर में। सुबह से शाम नहीं भाई घर घर में चर्चा होने लगी। अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब 1500 जवान साथ लिए भगवान प्रसेन का पता लगाने के लिए आगे बढ़े। देखा कि प्रसेन की लाश मिली, थोड़े और आगे बढ़े एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो जवानों से बोले एक काम करो इस गुफा के द्वार पे खड़े हो जाओ और 1 महीना तक मेरा इंतजार करना, हम इस गुफा में अंदर देख के आएंगे। गुफा में अंदर क्या है? तो कन्हैया ने देखा कि गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर
एक बड़ा लंबा चौड़ा महल बना है, उसमें एक पालना लटक रहा है, उस पालना में एक लड़की सो रही है और वो मण भी उसी पालना में रखी है। कन्हैया को जब लड़की ने के पीछे कलंक लग गया, ये मण हमें दे दो, तो जामंत बोले महाराज मण ले जा और मण वाली भी ले जा, मतलब तुम हमारी बेटी जामंती से शादी कर लो। तो इनका दूसरा विवाह हुआ है जामंत की। अकस्मात महात्मा जी का आगमन हो गया और जब पंडित जी ने द्वार पे आवाज लगाई है बेटी भिक्षा डालो, तो रोती हुई रुक्मिणी द्वार पे आई, बोले ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको भी कभी नहीं मिलेगी। हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है। वो ऐसे खुशी के अवसर पे आंखों में आंसू क्यों रो रही है रुक्मिणी? तो कहने लगी ब्राह्मण देव ये शादी नहीं हमारे जीवन की बर्बादी है। क्या? हाँ, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता है, मैं से ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। तो बोले तू चाहती किससे है? कन्हैया से। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन ये आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है का चलो काय को घेरा लगाया बिना मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, बज गए डाई कराए आए, हम कहां बोले हैं, हम वैसे ही है। लेकिन ये बुढ़ापा नहीं मानता, लेकर के ही साथ जाता है। तो भगवान ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी तो रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उन्हें उठवाया और द्वारिका में लिटवा लिया ना कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते। हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे, तुम भैया आए वो काम हमारा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर जाए। तो कहने लगे बलराम पंडित जी कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए। तो सब लोग पंडित जी को विदा करने लगे। अब कन्हैया पंडित जी को इशारा देते, पंडित जी द्वार पर ही पहुंच पाए। तो पंडित जी दरवाजे पे बैठ गए, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले कि भैया दौला आता है, मृगी की शिकायत हत्या लगवाओगे क्या? तो कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर तुम कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम छोड़ दे। बोले हाँ हाँ छोड़े। अब रथ पे बिठाया और कन्हैया चले पंडित जी को लेके रथ पे बिठा कर कुंदनपुर से पहले ये गांव के बाहर मंदिर पे वृक्ष की छाया में रथ खड़ा कर लिया। और पूछने लगे पंडित जी जे फौजे किन की है? पंडित जी बोले महाराज ये सब ससपाल और दंत वक्र की फौज है। तो कन्हैया बोले इसका मतलब ये है कि ससपाल पूरी तैयारी से आया, मैं अकेला आया, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इस लड़की से जाके कहो किसी के साथ चली जा, मैं तो जा रहा हूं। तो पंडित जी बोले श्याम वो लड़की मर जाएगी। बाद में रुकुम के छाती पे बन बैठे, मारना चाहे तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया आज मर गया तो हमारे साथ की सहेलियां हमें जीवन में जीने नहीं देंगी, ताहे नहीं मारेंगी। ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, हमारे भैया को छोड़ दो।
रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए भगवान। साले साहब भी पीछे लगा लिए। इधर बलराम ने मन में सोचा पंडित जी को छोड़ने गए थे, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहां चले गए। तो एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना। हाँ हाँ, खाली हाथ थोड़ी आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे। वहीं गए, बलराम भागे के श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए? कहने लगे भैया इसी ने खत भेजा था। रुक्मिणी बोली भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा शादी साले से, चिंता ना कर, हम तेरे भैया को ही नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के श्याम ये रस्से किसे बांध लिया? कन्हैया बोले जय तो